नमस्कार साथियों। बहुत सारे लोग जो है परिमार्जन करते हैं, लेकिन परिमार्जन करने के बाद उनका आवेदन जो है कर्मचारी द्वारा लौटा दिया जाता है। जो भी वहाँ के कर्मचारी होते हैं, हल्का कर्मचारी होते हैं या फिर आरओ होते हैं, उनके आवेदन को वापस कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है साथियों, जैसे कि आपने परिमार्जन करा और उसमें कुछ अगर त्रुटि पाई जाती है या बिना वजह के भी आपका आवेदन जो है लौटा दिया जाता है, तो आपको आवेदन कैसे करना है और आप कमेंट साथियों कीजिएगा कि आपका आवेदन जो है किस वजह से वापस हुआ है। तो हम आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपका आवेदन जो है वापस नहीं आए और आपका आवेदन भी सही स्तर से जांच हो के आपका जो भी कार्य के लिए आपने आवेदन दिया है, आपका जो कार्य हो संपन्न हो जाए। तो साथियों, यहाँ पे एक व्यक्ति का देख सकते हैं, हमारे पास मैसेज किए थे। उनका यहाँ पे हमने जमाबंदी जो है डाल के उनका जो भी परिमार्जन किया गया था, परिमार्जन नंबर जब उनका डाला गया, तो यहाँ पे साथियों उनका जो जमाबंदी है वो पूर्ण रूप से जो है खतियानी है। उनका खतियान था पूरा, तो उनका वहाँ पे जो है रकबा 0 हो गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हल्का कर्मचारी हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि महाशय मूल जमाबंदी पर खेसरावार जो है अंकित नहीं है। यानी जितने खेसरा हैं, खेसरावार के अनुसार जो है उसमें रकबा स्पष्ट नहीं है। आवेदक द्वारा संलग्न किया गया खतियान से रकबा स्पष्ट नहीं हो रहा है। उक्त खेसरा से कितना रकबा आया है, सीमांकन होने के पश्चात जो है अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा। अब साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहने का मतलब है कि जो भी इसमें खेसरा दिया गया है, इस जमाबंदी के अंतर्गत जो भी खतियान है उसमें जो है खेसरावार जो है इनमें रकबा जो है अंकित नहीं है। तो खेसरावार रकबा अंकित जब तक नहीं होगा तब तक जो है आपका किसी भी प्रकार का परिमार्जन कीजिएगा तब तो सुधार नहीं हो पाएगा। अब साथियों, इसको खेसरावार अंकित करने के लिए कर्मचारी द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपने खेसरा का जो है वो सीमांकन करवाइए। सीमांकन का मतलब है साथियों कि आपको जो है उस खेत का आपको मापी करवाना होगा। सरकारी अमीन द्वारा जो है उस खेत का मापी करवाना होगा। मापी कराने के पश्चात हल्का कर्मचारी जो रिपोर्ट करेगा उसी के बेस पर आपका जो है वहाँ पे सीमांकन होने के बाद आपका खेसरा के अनुसार रकबा अंकित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन में जो साक्ष्य संलग्न को जो भी साक्ष्य संलग्न है उसको वापस किया जाता है, वापस कर दिया गया है। और यहाँ पे 30 दिनों के समय अवधि के अंतर्गत अगर आप जो है इसमें साक्ष्य जो है संलग्न कर देते हैं, यानी मापी कराकर जो है इसका साक्ष्य को संलग्न कर देते हैं, तो आपका आवेदन फिर से सुधार में चला जाएगा। साथियों, अब मापी करने के बाद आप देखेंगे इसका जो है कुछ इस प्रकार से आपके जो भी राजस्व कर्मचारी के अमीन होंगे वे कुछ इस प्रकार से आपको एक बना के प्रारूप देंगे। साथियों, अगर आप कमेंट करेंगे कि मापी के लिए कैसे अप्लाई करना है तो हम उस पर भी वीडियो बना के बता देंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर पीसी से अपने ज़मीन का मापी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और प्रति खेसरा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो 500 रुपये देने होंगे, और अगर शहरी क्षेत्र से होंगे तो 1000 रुपये प्रति खेसरा के हिसाब से मापी के लिए लिया जाता है। अगर तत्काल मापी करवाना है तो शहरी क्षेत्र के लिए 2000 रुपये है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति खेसरा है तत्काल के लिए। अब साथियों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो भी कर्मचारी वहाँ पे मापी करने जाएंगे आपके खेत का, कुछ इस प्रकार से आपको एक सादे पेपर पे लिख कर देंगे जिसमें आपके मौजे का नाम, थाना नंबर और जिनके नाम से ज़मीन होगा उनका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, खाता खेसरा, और वो जो भी उस खाता खेसरा का रकबा होगा उनका रकबा देकर यहाँ पे ग्रामीणों के समक्ष जो भी माप हुआ होगा उनका गवाह के रूप में यहाँ पे साइन कराया जाएगा। और वहाँ पे जो भी कर्मचारी माप करेंगे वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करके आपको एक दे देंगे। अब इसी को जो है आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। स्कैन करने के साथ साथ साथियों आपको अपने ज़मीन का जो खतियान होगा उसको भी स्कैन करना है। देख सकते हैं आप, ये स्कैन किया हुआ है। और उसके बाद आपको अगर रजिस्टर 2 है तो ठीक है, अन्यथा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना रजिस्टर 2 के सिर्फ मापी और खतियान का स्कैन कॉपी लगाकर आप इसके लिए सुधार कर सकते हैं। अब साथियों, इनका मापी जो है वापस जब किया गया तब इन्होंने जो है मापी करवाया। मापी करवाने के बाद अब इनका जो है यहाँ से आपको जो है फिर से ऑनलाइन करना होगा। अब देखिए साथियों, होता क्या है कि अगर आप जो है परिमार्जन करते हैं तो अगर कुछ त्रुटि हो जाता है परिमार्जन में तो उसमें अगर हल्का कर्मचारी द्वारा वापस कर दिया जाता है तो वापस करने के 30 दिनों के अंदर समय सीमा होता है जिसमें आपको जो है सुधार करके फिर से उसको वापस भेजना होता है। अगर 30 दिनों के अंदर आप उसको नहीं करते हैं तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका आवेदन जो है रिजेक्ट हुआ है। 30 दिनों के अंदर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया था। अब साथियों, इसमें बात क्या है कि अब चलिए फिर से हम इसके लिए अप्लाई करेंगे
अब अप्लाई कहाँ से करना है साथियों, तो आप अपने मोबाइल गूगल ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं लैंड रिकॉर्ड, या फिर बिहार भूमि भी लिख के सर्च करेंगे ना तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो 1 नंबर पे वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट को खोल सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा तो आप इसको एक पॉपअप शो होगा जिसे बंद कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाना होगा। अब सबसे नीचे यहाँ पे परिमार्जन प्लस की ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे। अब परिमार्जन के लिए साथियों इसको पहले हमने वीडियो बनाया था कि परिमार्जन आपको कैसे करना है, अगर उसने की वीडियो को आपने नहीं देखा हुआ है तो आपको उसको देख सकते हैं। अब फिलहाल में साथियों आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका अगर ज़मीन जो है ऑनलाइन है और आपने परिमार्जन किया था लेकिन आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो गया है या फिर वापस कर दिया गया है, तो आपको उसी नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे साथियों आपको जो है डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप शो होगा जिसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब साथियों वहीं पे उसी नंबर से आपको लॉगिन करना होगा जिस नंबर से आपने पहले आवेदन किया हुआ था। तो उस नंबर को यहाँ पे डाल के कैप्चे को फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करके जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा ओटीपी डालकर लॉगिन कर लेंगे। साथियों जैसे कि आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन होते हैं कुछ इस प्रकार से फिर इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे जिनके भी नाम से आईडी बनाए होंगे उनका नाम देखने को मिल जाएगा। अब साथियों यहाँ पे फिर से आपको परिमार्जन हेतु आवेदन पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको फिर से इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा जहाँ आपको डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको जो है ओल्ड रेक्टिफिकेशन जमाबंदी पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड करते ही आप अपने ज़िले का चयन करेंगे। आपका ज़मीन जिस ज़िले में है उसका चयन करने के बाद आपको अपने सर्कल यानी ब्लॉक का चयन करना होगा। उसके बाद साथियों आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के पश्चात आपको अपने राज्य का हल्का चूज करना होगा। आपका ज़मीन जिस भी पंचायत के अंतर्गत आता होगा उस पंचायत का यहाँ पे नाम जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है साथियों अपना मौजा सेलेक्ट करना होगा यानी गांव का नाम जो है सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जो है इसमें सर्च करने का बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जमाबंदी नंबर से सर्च कर लेना है। प्लॉट नंबर से अगर शो हो रहा होगा ज़मीन तो ठीक है, अन्यथा आपको जमाबंदी यहाँ पे दर्ज करना होगा। जमाबंदी साथियों जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे तो सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी जमाबंदीदार होंगे उनका नाम जो है देखने को मिल जाएगी। नीचे जो है उनका नाम जो है खुल के आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे उनका नाम जो है यहाँ पे खुल के आ गया है और इसको आपको सुधार करने के लिए आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ देख रहे हैं एक एरो, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से नीचे ऑप्शन खुल के सारे आ जाएंगे। अब इसमें साथियों आपको सुधार क्या करना है, तो हमें जो है जो भी आपका रकबा 0 हुआ था उसको सुधार करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है रैयत के डिटेल्स में करेक्शन करना चाहते हैं। रैयत के नाम में अगर त्रुटि होगा, गलत होगा तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद साथियों एक ऑप्शन फिर से नीचे खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे खुल के आ गया है। आपको इसमें अगर सुधार करना होगा तो यस यहाँ पे फिर करेंगे और यहाँ पे आपको जो है सुधार के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। अगर ये सही है तो हमें यहाँ पे नो रखना है। नो रखने के बाद आपको यहाँ पे खाता, खेसरा और यहाँ पे रकबा देखने को मिल जाएंगे। जैसे साथियों देखिए 18,696 का 0 एकड़ है और यहाँ पे डिसमिल में भी 0 है। इसी को हमें सुधार करना है। यहाँ पे 0 हो चुका है। अब इसको सुधार करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है खेसरा में सुधार करना चाहते हैं। तो साथियों हमें यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद आप जो है नीचे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आप जिस भी प्लॉट का मापी करवा चुके हैं, सीमांकन करा चुके हैं, उसका यहाँ पे देना होगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे सारे जो भी इस जमाबंदी के अंतर्गत जितने भी खेता और खेसरा हैं सारे खुल के आ चुके हैं। आपने जिस जो प्लॉट का मापी करवाया है उसको ही यहाँ पे सुधार करना है ना। तो सुधार करने के लिए सबसे पहले आपने जो मापी करवाया था उसमें आप देख लेंगे कि आपने जो है कौन से खेसरा को सुधार करवाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं खेसरा 76 है, यहाँ पे उसी को सुधार किया गया है। तो यहाँ पे उसको देख लेंगे, यहाँ पे 76 इसको यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद साथियों यहाँ पे फिर से ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ पे आपको सुधारने का ऑप्शन जो है आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन हाईलाइट जो होके आ जाएगा। इसमें जो है देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसमें हमें जो है एरिया वाले ऑप्शन में आएंगे। तो हमारा मापी में कितना बताया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिसमिल है। तो हमें यहाँ पे 3 डिसमिल को दर्ज कर लेना है। यहाँ पे 3 डिसमिल लिखेंगे। अगर आप चौहदी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज चौहदी की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे आएंगे और टोटल एरिया पे क्लिक करेंगे। तो टोटल एरिया यहाँ पे क्लिक करने के बाद
आप देख सकते हैं टोटल एरिया में 3 डिसमिल आ गया है। और इसके बाद साथियों अगर आप जो है खाता खेसरा रकबा आदि में सुधार कर लिए हैं तो यहाँ पे आपको यस करेंगे तो भी कोई बात नहीं है और नो रहने देंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही करेक्शन विंडो जो दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जाएगा क्या आपके लगान में जो किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं, तो अगर उसमें अगर सुधार करना चाहते होंगे तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, अदरवाइज आप नो रहने देंगे अगर आपका लगान जो है सही होगा तो। साथियों इसके पहले हमने बताया हुआ था कि अगर आप लगान रसीद काटते हैं और उसमें लगान आपका रसीद अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अगर सालाना आप 24.5 रुपये यानी 24.50 रुपये देते हैं, अगर वहीं आपका सालाना लगान 50 रुपये हो गया है तो आपको उसको कम करने के लिए यहीं से कम करना होगा। क्या करना होगा साथियों, तो रेवेन्यू वाले ऑप्शन में यस करना होगा और यस करने के बाद आपको हाथ से जो कटा हुआ रसीद होगा ना उसको आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। जो भी आपके हल्का कर्मचारी आपको हाथ से काट कर रसीद दिए होंगे उसको यहाँ पे अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है जो भी आपका लगान होगा वो कम हो पाएगा। अब साथियों हमें जो है ये सारे कुछ सही है तो हमें यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हमें इसमें सुधार नहीं करना है तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद साथियों यहाँ पे देखेंगे कि एक नया ऑप्शन जो है जुड़ के आ गया है कि अप्लीकेंट कैटेगरी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, जो भी आवेदन कर रही हैं वो कौन है, तो यहाँ पे विधवा होंगी तो विडो सेलेक्ट करना है, या कोई आर्मी के पर्सन होंगे तो आर्मी सेलेक्ट करेंगे, या फिर फार्मर होंगे तो फार्मर करना होगा, या फिर अदर होंगे तो अदर पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा कि जो भी आपने सुधार के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपको रैयत के विवरणी में सुधार किए हैं या फिर जाति में सुधार किए हैं या भूमि विवरणी में सुधार किए हैं या पता सुधार है, जो भी आप इसमें से सुधार किए हैं। जैसे कि हमने जमीन में खाता खेसरा जो रकबा था उसको सुधार किया है तो हमें भूमि विवरणी वाला ऑप्शन को चूज करना होगा। अगर कुछ नाम में सुधार करेंगे तो हमें रैयत की विवरणी में सुधार करना होगा, अगर जाति सुधार करेंगे तो जाति वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अगर कुछ पता होगा एड्रेस जो चेंज किए हैं उसका होगा तो यहाँ पे पता, या फिर लगान राशि वाला सुधार किए होंगे तो लगान वाला ऑप्शन चूज करना होगा। लेकिन हमने जो है खाता खेसरा रकबा में सुधार किया है तो भूमि विवरणी में सुधार के लिए इसको हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद साथियों आपको जो है डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है दे रहे हैं किसके लिए, तो भूमि सुधार के लिए जो भी आपने किया है उसके लिए क्या आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन जो है खुल के आ गए हैं। तो हमारा जो है खतियान है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमि हित के अर्जित के संबंधित साक्ष्य जो है इस पे आप कर सकते हैं, या फिर अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जाँच एवं हित के संबंधित रैयत द्वारा समर्पित कागजात, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपना जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर देना होगा। अब साथियों यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसका डेट क्या होता है, तो साथियों अगर आपका जो है केवाला होगा तो आपका जो भी डीड नंबर होगा वहीं डॉक्यूमेंट नंबर में आएगा, और वहीं जिस दिन आपका डीड बना होगा उसकी डेट यहाँ पे लिखना होगा, और आपका जो है डीड किस रजिस्ट्री ऑफिस से बना है यहाँ पे डालना होगा। लेकिन साथियों अगर आपका खतियानी है तो आपको यहाँ पे खतियान पे एक सीरियल नंबर दिया होता है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे, और आपका खतियान पे एक डेट दिया होगा उस डेट को यहाँ पे दर्ज करने के बाद अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स को चूज किया था यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। 2 MB से कम में साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बहुत सारे दोस्त जो है कॉमेंट करते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो साथियों आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को 2 MB से कम में रखना है तो ही आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। इतना करने के बाद आपको जो है जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साथियों जब प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे अगर 2 MB से कम होगा तो साथियों आपका डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड हो गया है और व्यू का ऑप्शन जो है आ जाएगा। जब इस प्रकार से आपका आ जाता है तो आपको जो है यहाँ से क्लिक हेयर एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे जब एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो एक टर्म कंडीशन खुलेगा जिसमें आपको टिक मार्क करके एक शपथ पत्र जैसे ही खुलेगा अपडेट जैसा, तो उसको आपको टिक मार्क करके यस पे ओके पे पर क्लिक कर देना है। देखिए साथियों यहाँ पे हमारा शपथ पत्र जो है खुल चुका है, इस पे हमें एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अधिकांश साथियों क्या है ना कि बहुत सारे दोस्त जो है मोबाइल से करते हैं, तो मोबाइल से करने के लिए साथियों आपको जो है डेस्कटॉप मोड को ऑन करना होगा, तभी जो है आप इतने इंटरफेस को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज जो है मोबाइल से करने पे बहुत कम ही हो पाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है फाइनल डिसीजन करना होगा या फाइनलाइज पे, तो यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं एक पॉपअप शो होगा जिससे हमें ओके करना होगा।
ओके करते हैं साथियों, जो भी आपने परिमार्जन के लिए अप्लाई किया है उसका रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा और आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर, नाम जो है सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे। और आपको जो है इस रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रख लेना है, इसी से भविष्य में जो है आप अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो साथियों, आप जो है अगर आपका परिमार्जन करते हैं और आपका परिमार्जन जो है वापस आ जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है अधिक से अधिक जो है मदद हम कर पाए। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के अपडेट जो है आपको समय पे मिलती रहे। फिलहाल में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सही से परिमार्जन करने का तरीका मालूम चल पाए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।